अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर जुनैद और आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा चाइना में जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से। चाइना में मेडिकल स्टडीज़ के लिए जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं, चाहे आप एमबीबीएस करने के लिए आते हैं, चाहे आप बीडीएस करने के लिए आते हैं, फार्मेसी के लिए आते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे X1 वीज़ा पे मीन्स के स्टडी वीज़ा पे आते हैं, उनके लिए यहाँ पे जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं या नहीं हैं, जॉब्स की क्या रियलिटी है, मैं आपको आज के इस वीडियो सेशन में कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको इस चीज़ के हवाले से क्यूरीज हैं, मुझसे डेली बेसिस पे स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं कि सर हमें बताएं कि चाइना में जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं या नहीं, अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं तो क्या हम इतना अर्न कर सकते हैं कि हम अपनी फ़ी खुद पे कर लें। बहुत से स्टूडेंट्स ये सोच रहे होते हैं कि सर क्या हम इतना अर्न कर सकते हैं कि हम अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर लें या हम अपने मंथली एक्सपेंसेस खुद पे कर लें। तो इस चीज़ की क्या रियलिटी है, मैं आपको कंप्लीट आज के इस वीडियो सेशन में गाइडेंस प्रोवाइड करूँगा। चाइना में मेरी ऑलमोस्ट स्टडी कंप्लीट होने वाली है। यहाँ पे मेरा एमबीबीएस का स्टडी का लास्ट ईयर है, तो यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है, यहाँ पे जॉब्स को लेके क्या रियलिटीज़ हैं, क्या बताया जाता है, यहाँ पे क्या होता है। बहुत से केसेस इस तरह के हैं कि मुझे स्टूडेंट्स ने बताया कि सर हमें फ़लाँ कंसल्टेंट ये कह रहा है कि आप आ जाएँ, मैं आपका एडमिशन कर देता हूँ, जब आप चाइना जाएंगे तो आप इतने पैसे कमा लेंगे, आप ये कर लेंगे वो कर लेंगे। तो क्या रियलिटी है इस चीज़ की, क्योंकि अगर आप एक एक्सपेक्टेशन लेके आएंगे और यहाँ पे आके अगर यहाँ पे सिचुएशन आपको आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगी तो आपके लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स होंगी। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि चाइना में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं, लाइक अगर आप स्टडी वीज़ा पे आते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जितने भी बातें मैं आपको बताऊंगा वो स्टडी वीज़ा के हवाले से। लाइक मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे आना चाहते हैं एमबीबीएस के लिए, बीडीएस के लिए, तो ये सारा वीडियो सेशन स्टडी वीज़ा से रिलेटेड है। यहाँ पे स्टडी वीज़ा को बेसिकली X1 वीज़ा कहा जाता है। X1 वीज़ा होता है आपको जो स्टडी वीज़ा पे मिलता है, X कैटेगरी वीज़ा। अब क्या होता है कि आपको अगर X1 वीज़ा मिलता है, एम्बेसी आपको 3 महीने का वीज़ा देती है, आप यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आके आपका साल का वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है, बट आपकी कैटेगरी चेंज नहीं होती है, उसी कैटेगरी का आपका वीज़ा लगता है। तो X1 वीज़ा के यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशंस ये हैं कि जब आप चाइना में आते हैं, आप यहाँ पे आएँ, आप पढ़ें, अपने यहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर रहना होता है। लाइक अगर आप X1 वीज़ा पे आते हैं, आप एमबीबीएस के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, तो इस तरह नहीं है कि आप ऑफ कैंपस अपनी मर्ज़ी से रह लें। चंद एक यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको पहले साल के बाद ये अलाउ करती हैं कि आप कहीं पे भी ऑफ कैंपस अपना अपार्टमेंट ले सकते हैं और आप रह सकते हैं। यहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री के अंडर होते हैं आप, इमिग्रेशन ऑफिस में आप रजिस्टर्ड होते हैं, आप सिटी चेंज नहीं कर सकते हैं अपना। बेसिकली आप अपने सिटी से किसी और सिटी में जाके रेजिडेंसी इख्तियार नहीं कर सकते हैं। मीन्स कि ऐसा नहीं है कि अगर आपका वीज़ा है वुहान यूनिवर्सिटी का तो आप जाके रहना शुरू कर दें गन्नान मेडिकल यूनिवर्सिटी का सिटी में। आपका फॉर एग्जांपल वीज़ा है मेरी यूनिवर्सिटी का, नॉर्थ चाइना यूनिवर्सिटी का वीज़ा है आपका, आप थांगशान की बजाय अगर आप हुनान में जाके रहना शुरू कर दें, आपका हुनान यूनिवर्सिटी का वीज़ा है और आप कुनमिंग यूनिवर्सिटी में जाके रहना शुरू कर दें, इस तरह यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं, यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ प्रोविंशियल गवर्नमेंट से रेगुलेटेड होती हैं। लाइक आप जब यहाँ पे आते हैं तो इमिग्रेशन से रजिस्टर्ड होते हैं, यहाँ पे आप अपने सिटी को चेंज नहीं कर सकते हैं। अब सिटी में भी आपने रहना है तो यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग रहना है। मीन्स कि अगर आपको यूनिवर्सिटी अलाउ करती है कि आप ऑफ कैंपस रहें तो आप उसी सिटी में यूनिवर्सिटी के आसपास कोई भी अपार्टमेंट देख के रह सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि आपने यूनिवर्सिटी के अंदर ही रहना होता है। अब एक सिंपल सी चीज़ ये है कि अगर आपने यूनिवर्सिटी के अंदर रहना है तो आपने अटेंडेंस का भी ख्याल करना है। यहाँ पे डॉर्म्स की मीन के जो डॉर्मेट्री हैं, आपके हॉस्टल रूम्स हैं, प्रॉपर वहाँ पे एंट्रेंस और एग्जिट पे कैमरास होते हैं, प्रॉपर स्क्रीन्स लगी होती हैं, सिक्योरिटी सिस्टम्स होते हैं। जब आप एंटर होते हैं तो भी आपका फेस स्कैन होता है, जब आप एग्जिट करते हैं तो भी आपका फेस स्कैन होता है। ये मैं आपको सिनेरियोज बता रहा हूँ ताकि आपको जॉब्स की रियलिटी आपके सामने आ जाए, ठीक है। अब आप अगर हॉस्टल में रजिस्टर्ड हैं, आपने हॉस्टल में रहना है, आप सुबह 8 बजे अगर अपनी क्लास के लिए जाते हैं तो आप निकलते हुए आपका फेस स्कैन होगा, मॉनिटरिंग सिस्टम में आप आ गए कि आप अपने डॉर्म से चले गए हैं क्लासेस की तरफ। अगर आप यूनिवर्सिटी गेट से बाहर निकलते हैं तो यूनिवर्सिटी में भी आपका फेस स्कैन होगा। यूनिवर्सिटी गेट पे एंट्री और एग्जिट दोनों पे स्कैनर्स होते हैं। अगर आपका फेस स्कैन हुआ है, आप डॉर्मेट्री से बाहर निकले हैं, आप क्लासेस के लिए हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, तो ऑब्वियसली आप 8 बजे क्लास के लिए गए हैं तो आप 2 बजे तक, 3 बजे, 4 बजे तक फ्री हो जाएंगे और आप वापस आ जाएंगे। इसी तरह से वापसी आने का टाइम भी जो है यूनिवर्सिटी ने आपके लिए सेट किया हुआ है। लाइक यहाँ पे मोस्टली चाइना में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं 10:30 से 11 बजे आपने, तो आपके अटेंडेंस के अकॉर्डिंग आपने तो आपके अटेंडेंस के अकॉर्डिंग आपने 11 बजे वापस आना है। अगर आप डॉर्मेट्री से जाते हैं
इतनी प्यारी पीछे लाइट चल रही थी एलईडी, वो उन्होंने बंद कर दी। अच्छा, तो यहाँ पे अगर आप आते हैं, लाइक अगर आप 11 बजे आपने एंट्री करनी है वापसी अपनी डॉर्मेट्री में और आप वापस नहीं आते हैं, तो हर हॉस्टल के बाहर यहाँ पे स्क्रीन्स लगी होती हैं, एलईडीज लगी होती हैं, जिन पे आप एब्सेंट मार्क हो रहे होते हैं। लाइक यहाँ पे स्क्रीन पे आपकी पिक्चर्स चल रही होती हैं। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह होता है। मैंने गन्नान विजिट की है, वुहान यूनिवर्सिटी विजिट की है, वुहान की डॉर्मेट्री पे भी फेस स्कैनर्स हैं। हुनान में अपनी यूनिवर्सिटी नॉर्थ चाइना, मैं शेंडोंग फर्स्ट में गया हूँ। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में मैंने, आप मेरे वीडियोस देखते हैं, मैं कुनमिंग में गया हूँ, मैंने बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ विजिट किए हैं। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सब में डॉर्मेट्रीज़ पे आपके फेस स्कैनर्स होते हैं। अगर आप एब्सेंट होते हैं तो सुबह आपकी पिक्चर्स जो हैं वहाँ पे एलईडीज़ पे चल रही होती हैं, एलसीडीज़ पे। तो अगर आप एब्सेंट होते हैं तो यूनिवर्सिटी के ऑफिस में ये बात पता चल जाती है कि आप एब्सेंट हैं, आप यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं हैं। तो सिंपल सी बात है, आप यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं है तो आप बाहर हैं। तो आप बाहर क्या कर रहे हैं? विदाउट लीव अगर आप बाहर जाते हैं, यहाँ पे यूनिवर्सिटी से बाहर जाने के रूल्स और रेगुलेशन इमिग्रेशन ऑफिस के अकॉर्डिंग यही हैं कि अगर आप बाहर जाते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पोर्टल पे, जो यहाँ पे आपका ई हॉल है, वी कॉम है, यहाँ पे ऑफिशियल पोर्टल्स होते हैं जो आपकी वी चैट के साथ अटैच्ड होते हैं। आपने लीव अप्लाई करनी है अगर आपने जाना है। अगर आप विदाउट लीव बाहर जाते हैं तो इसका मतलब आप यूनिवर्सिटी के जो रूल्स और रेगुलेशन है उसको ब्रीच कर रहे हैं, आप उसको रूल्स और रेगुलेशन को तोड़ रहे हैं। आप बाहर जाते हैं तो यूनिवर्सिटी के ऑफिस में पता लग जाएगा कि आप यूनिवर्सिटी से बाहर हैं और ये आपने रूल्स और रेगुलेशन को तोड़ा है। विद इन 24 आवर्स अगर आप वापस नहीं आते हैं तो वो आपकी एक दिन की लीव कंसिडर नहीं होती है, वो आपकी ब्रीचिंग ऑफ रूल्स और रेगुलेशन कंसिडर होता है। तो अगर कोई ये सोचता है कि मैं चाइना में जॉब कर लूँगा, तो ये कैसे मुमकिन है कि जब इतना आपका सिक्योरिटी सिस्टम है, आप एक एक चीज़ आपका चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है, तो ये किस तरह से पॉसिबल है कि कोई बच्चा डेली बेसिस पे जाके वो टीचिंग स्टार्ट कर दे? ये किस तरह से पॉसिबल है कि कोई बच्चा जाए और जाके किसी मॉल में जॉब स्टार्ट कर दे? लाइक आप शाम 5 से सुबह 5 बजे तक जॉब कर लें, सुबह 8 से रात 8 बजे तक जॉब कर लें, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अगर आप जाएंगे तो ऑब्वियसली आप क्लासेस में नहीं होंगे, और अगर आप फॉर एग्जांपल एक आध दिन के लिए चले जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप ये सोचें कि आप ये डेली तो नहीं कर सकते हैं। जॉब पे सैलरी आपको तब मिलती है जब आप डेली बेसिस पे जॉब करते हैं। यहाँ पे डेली वेजेस नहीं होती हैं कि आपने एक दिन के लिए आपको हायरिंग किया, आपने काम किया, अगले दिन कोई नया बंदा वो हायर करेंगे, ऐसा तो नहीं होता है। यहाँ पे आपका जो एग्रीमेंट होते हैं वो एटलीस्ट यहाँ पे 2 से 3 मंथ के होते हैं। आपने अगर जॉब की है, एटलीस्ट आपने 1 महीना तो जॉब करनी है। अगर आप 1 महीना जॉब कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपको सैलरी किस तरह मिलेगी? तो जॉब को लेके यहाँ पे चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हैं अगर आप स्टडी वीज़ा पे हैं। मुझे नहीं आइडिया है कि ये कौन से कंसल्टेंट्स हैं, मैं किसी को भी नॉमिनेट नहीं करूँगा और ना ही मुझे आइडिया है। ठीक है, ये स्टूडेंट्स जो फीडबैक देते हैं, जो स्टूडेंट्स आके डिस्कशंस करते हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। मैं खुद भी बच्चों को एडमिशन्स करता हूँ, मैंने कभी किसी बच्चे को ये सब भाग नहीं दिखाए हैं कि आप यहाँ पे आ जाएं, आप यहाँ पे आके जॉब कर लेंगे। यहाँ पे जॉब्स के क्या क्या अवेलेबिलिटी है मैं वो आपको बता देता हूँ कि अगर आपने जॉब करनी है, आपका जिसे पंजाबी में कहते हैं तुक्का लग जाए, उर्दू में यही कहते हैं हम कि तुक्का लग जाए, फ्लूक, मतलब कि आपका अगर तुक्का लग जाता है तो आप यहाँ पे किस तरह की जॉब कर सकते हैं। वो ये होता है कि आप ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट कर दें। मैं ज़रा डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, ये पीछे स्क्रीन चल गई है। आप अपने हॉस्टल्स के अंदर रह के, लाइक अगर आप बाहर जाते हैं डेली बेसिस पे, आप बहुत से पेरेंट्स को मिलते हैं, शॉपकीपर्स होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, आप उनको मिलते हैं। अगर किसी को इंटरेस्ट है आपके साथ, अगर वो आपको ये कहता है कि आप मेरे बच्चे को पढ़ा दें, तो आप क्या करते हैं कि आप उसको यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। यहाँ पे ऐप्स हैं, टेंसेंट मीटिंग है, इस तरह की ऐप्स हैं, आप ऑनलाइन वीडियो कॉल कर सकते हैं। बहुत से मैं स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो ऑनलाइन जॉब्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन जॉब्स मिल सकती हैं। यहाँ पे आके आप अमेज़ॉन कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं पाकिस्तान से कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना तो वो आप कर सकते हैं। 1-2 दिन की लीव्स लेके जाएं, ग्वांगचू जाएं, शंघाई जाएं, आप शेंजन जाएं, जहाँ पे भी आप जाना चाहते हैं, जिस सिटी में भी जाना चाहते हैं आप जाएं, अपने लिंक्स बनाएं, वापसी आ जाएं, क्लासेस लें, वीकेंड पे आप लीव अप्लाई करके चले जाएं। ठीक है, तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं, जितनी भी चीज़ें कर सकते हैं आप रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बट एक ये जो मिथ है कि आप किसी रेस्टोरेंट में काम कर लेंगे, आप टैक्सी चला लेंगे, आप डेली जाके किसी स्कूल में इंग्लिश पढ़ा लेंगे, ये चीज़ें नहीं है। यहाँ पे आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं। पिंगदोदो है, यहाँ पे ताओबाओ है, जितने भी ऑनलाइन स्टोर हैं, आप अपना स्टोर बनाएं। पाकिस्तान से कोई चीज़ मंगवा के यहाँ सेल करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, यहाँ से कोई चीज़ लेके पाकिस्तान सेल करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं।
तो ये सारे रूल्स और रेगुलेशंस हैं जॉब को लेके। ऑनलाइन जॉब्स यहाँ पे पॉसिबल हैं, फिजिकल जॉब आप यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो आप कोई इस तरह की एक्सपेक्टेशन नहीं रखें कि आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैसे अर्न कर लेंगे आप। हाँ, आप अच्छा पढ़ें, स्कॉलरशिप मिलेगी आपको। स्कॉलरशिप यहाँ पे एटलीस्ट 3 लाख से स्टार्ट होती है और 6 लाख के दरमियान, 5.5 लाख तक स्कॉलरशिप मिलती है। आप अच्छा पढ़ें, आपकी 50%, 40%, 60% तक फ़ी, अप टू 75% तक भी फ़ी स्कॉलरशिप से कवर हो सकती है अगर आप अच्छा पढ़ते हैं। तो अच्छा पढ़ें, यूनिवर्सिटी में अपनी परफॉर्मेंस अच्छी रखें, अपनी स्टडीज़ को अच्छा रखें, अटेंडेंस को कंप्लीट रखें, एग्ज़ाम्स अच्छे करें, स्कॉलरशिप मिलेगी, आप फ़ी वहाँ से पे कर सकते हैं। ठीक है, एक तो स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी है, ऑनलाइन जॉब्स हैं, आप टीचिंग करें, ऑनलाइन आप कोई सेलिंग करें, अमेज़ॉन पे, पिंगडोडो पे, जितने भी यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स हैं आप उनसे खूब फ़ायदा उठाएं। यहाँ पे चाइना में आप आ रहे हैं तो स्टडीज़ के साथ साथ अगर आप कुछ अर्न कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे ऐड अप कर दूँ कि कुछ सीन इस तरह के हैं कि आप होम ट्यूशन्स कर सकते हैं। लाइक 1 आध घंटे के लिए आप डेली जाके होम ट्यूशन कर सकते हैं, बट उसमें रिस्क ये है कि अगर इमिग्रेशन ऑफिस में आपकी कंप्लेन होगी, और मोस्टली कंप्लेन कौन लोग करते हैं, जो आपके पाकिस्तानी फेलोज हैं वो कंप्लेन करते हैं। अगर आपकी कंप्लेन होगी और इमिग्रेशन ऑफिस में पता चल गया कि आप जॉब्स कर रहे हैं तो आपका वीज़ा फौरी तौर पे कैंसिल कर देते हैं और आपको पाकिस्तान डिपोर्ट कर देते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो सेशन में। अस्सलाम वालेकुम, सबको अस्सलाम वालेकुम।